मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि पटना को पाटलिपुत्र बनाना है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पहली बार बिहार के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में या किस मुख्यमंत्री ने पहली बार ऐसा कोई बयान दिया, सोचा, और सिर्फ सोचा नहीं बल्कि बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद दोनों के सदन से जो रेजोल्यूशन होता है वो पास करके केंद्र सरकार को भेजा गया। और केंद्र में उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर लालू यादव के कार्यकाल के दौरान विपक्ष के द्वारा नहीं, बीजेपी के द्वारा नहीं, या फिर समता पार्टी के द्वारा नहीं, 1996 में सत्ताधारी दल यानी कि लालू यादव जी की सरकार के अंदर जो सभापति होते हैं या फिर जिसे आप लोकसभा विधानसभा का अध्यक्ष कह सकते हैं, उनके द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया। लेकिन उसके बावजूद आज तक पटना पटना ही है। किसने क्या आर्गुमेंट दिया, किसने क्या तर्क दिया इसको पाटलिपुत्र बनाने का, नहीं बनाने का, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा और पीछे चलते हैं कि आखिर, हालांकि आपको पता ही होगा पाटलिपुत्र पटना कैसे अज्ञात शत्रु ने राजगीर से राजधानी पलट करके पाटलिपुत्र किया, यानी कि पटना किया, और पटना के बाद फिर पटना ही रहा। बाद में 12वीं 13वीं शताब्दी तक आते आते पटना का पतन हो गया। बहुत सारे कारण दिए जाते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। हमारी जो समझ है 2 लाइन में इतनी है कि पटना तब तब महत्वपूर्ण हुआ या फिर पाटलिपुत्र तब तब महत्वपूर्ण हुआ, बड़ा शहर हुआ, जब जब गंगा की नदी में व्यापार बढ़ गया, नदियों के माध्यम से, तब तब पटना इंपॉर्टेंट हो गया था। चाहे वो बुद्ध के काल में हो, बुद्ध के काल के बाद का दौर था जब बिहार से या फिर हिंदुस्तान से जो उत्तर पूर्व के जो देश हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं, वहाँ पे व्यापार होना शुरू हुआ था, तब पाटलिपुत्र इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद फिर सामंतवाद का युग आया हिंदुस्तान के अंदर, गुप्त काल, और उसके दौरान एक 10वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी तक तो पटना इंपॉर्टेंट नहीं रहा। लेकिन जैसे ही मुस्लिम आए तो फिर व्यापार होने लगा। इस बार व्यापार जो है वो होने लगा वेस्ट एशिया से, तो फिर से पटना इंपॉर्टेंट हो गया। यानी कि पटना का संबंध व्यापार से है, जो हमें लगता है। अब उसको डिटेल में जाइएगा तो वो पूरा का पूरा दिन आप खा सकते हैं बैठ करके, उसके ऊपर बहस कर सकते हैं कि पटना कब पतन हुआ, क्यों पतन हुआ, किस कारण से हुआ, उसमें हम नहीं जाएंगे। अब डायरेक्ट आते हैं उसके बाद कि पटना 11वीं 12वीं शताब्दी में पतन हुआ। उसके बाद फिर से जब मुगल के दौर में व्यापार बढ़ने लगा, पटना फिर से इंपॉर्टेंट हो गया, और फिर उसके बाद औरंगजेब ने उसका नाम बदल करके अजीमाबाद कर दिया। लेकिन अजीमाबाद नाम करने से कुछ नहीं हुआ, लोग इसको पटना ही बुलाते रहे, इसलिए जैसे ही अंग्रेज आए तो फिर इसको पटना ही बोलते रह गए। अब आते हैं डायरेक्ट आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद पहली बार पटना को पाटलिपुत्र में बदलने के लिए जो रेजोल्यूशन पास किया गया, वो कोई बीजेपी के नेता के द्वारा नहीं किया गया, किसी संघ के नेता के द्वारा नहीं किया गया, या फिर किसी गैर कांग्रेसी नेता के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि बिहार में 1986 में कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार के समय बिंदेश्वरी दुबे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में रहते हुए 5 सितंबर 1986 को बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद से ये रेजोल्यूशन पास किया गया कि पटना का नाम पाटलिपुत्र किया जाना चाहिए। क्योंकि उस समय तक ये तय हो चुका था, जो रतन टाटा ने खुदाई के लिए पैसा दिया था बहुत सारा, कि पटना कहाँ पे था, पाटलिपुत्र कहाँ पे था, तो ये सिद्ध हो चुका था कि पटना ही पाटलिपुत्र अभी भी है। यानी कि पुराना शहर, नया शहर पटना के नीचे पाटलिपुत्र है। तो इस आधार पे कहा गया कि भाई इसका नाम पटना के से हटा करके पाटलिपुत्र कर दिया जाए। बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद में रेजोल्यूशन पास हुआ, भेजा गया केंद्र सरकार के पास, और केंद्र में राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट किस आधार पे किया गया? रिजेक्ट आधार चाहे जो भी दिया गया हो, लेफ्टिस्ट लोग यानी कि वामपंथियों ने कहा कि ये बेतुका सा बात है, कोई ज़रूरत नहीं है, पटना का भी अपना इतिहास है। हालांकि पटना का इतिहास 450 साल का है, और पाटलिपुत्र का इतिहास कम से कम तो लगभग 1500 साल का है। तो इस आधार पे जो इसके समर्थक थे उन्होंने कहा कि भाई 1500 साल पुराना है पाटलिपुत्र, 450 साल पुराना है आपका पटना, उसमें भी अगर आप अजीमाबाद को हटा दीजिएगा तो वो भी माइनस हो जाएगा, तो और कम हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा रिप्रेजेंट जो करता है पटना, बिहार को रिप्रेजेंट करता है, वो पाटलिपुत्र ही करता है, पटना नहीं करता है। वामपंथियों का था, और उनके साथ साथ जो और विरोधी थे उनका कहना था कि एक तो
कोई लॉजिक नहीं बचता है, क्योंकि पटना के नाम से ही जाना जा रहा है, 450 साल से काफ़ी है उसके लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट और आर्गुमेंट दिया गया वो ये दिया गया कि पटना जो है उसमें मुसलमान कंफर्टेबल है, इस्लाम कंफर्टेबल है, लेकिन पाटलिपुत्र में कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि ये हिंदू रेनेसां कहते हैं ना, हिंदुत्व का वर्चस्व है या फिर हिंदुत्ववादी सोच है पटना को पाटलिपुत्र कहना, ये उस समय कहा गया। अब आपको याद होगा 1980 के दौर में क्या चल रहा था हिंदुस्तान में। 1980 के दौर में राजीव गांधी संभवतः अभी तक का सबसे अधिक मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति कर रहे थे। उस समय का फेमस केस आपको मालूम है, जो तलाक और उसको लेकर के, ट्रिपल तलाक और ये सब चीज़ों को लेकर के हुआ था। तो इसलिए राजीव गांधी ने इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो किसी तरह से भी मुस्लिम को नाखुश नहीं करना चाहते थे, इसलिए इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया। कांग्रेस के बिहार सरकार के अंदर जो कांग्रेस की सरकार थी, उसके द्वारा केंद्र के कांग्रेस की सरकार को दिया गया प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया गया। कारण, सबसे बड़ा कारण मुस्लिम अपीजमेंट है। उसके बाद फिर लालू यादव की सरकार बनती है हिंदुस्तान के अंदर, बिहार के अंदर। लालू यादव मुख्यमंत्री बनते हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर से जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं 1996 में, पहली बार तो नहीं, क्योंकि पहली बार क्यों नहीं ऐसा कुछ करते हैं वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बिहार में सरकार चलाने के लिए उनको लेफ्टिस्ट यानी कि वामपंथियों का सहयोग चाहिए था, और वामपंथी पहली बार विरोध कर चुके हैं 1986 में, तो लालू यादव ये रिस्क नहीं ले सकते थे। लेकिन 1996 में जब फिर से चुनाव हुआ बिहार में, और 1996 के चुनाव में लालू यादव की पार्टी अपने अकेले दम पे जनता दल की सरकार बना लेते हैं, किसी के सहयोग की जरूरत होती नहीं है। तो इसलिए फिर से दोबारा 1996 में ये प्रपोजल दिया गया। 16 दिसंबर 1996 को जब सदन खुला तो फिर से ये प्रपोजल डाला गया, पारित करने का प्रयास किया गया, लेकिन पारित नहीं हुआ। ये न्यूज़पेपर की कटिंग जो आप देख रहे हैं वो इसी का है, जब पारित करने का प्रस्ताव आया था कि पारित किया जाए, लेकिन उसके बावजूद चूंकि अब तक लालू यादव MY की राजनीति करना शुरू कर दिए थे, तो जब उन्हें लालू यादव को लगा कि इससे मुस्लिम अपीजमेंट को घाटा हो सकता है, संभवतः हमें नहीं पता एग्जैक्ट रीजन क्या है, लेकिन उसको फिर उस समय भी पास नहीं किया गया। इसके बाद फिर 1996 से लेकर के 2026 तक इस तरह की कोई आवाज़ बहुत बृहद तौर पे नहीं उठाई गई। हालांकि अगर आप देखिएगा, जो आपका अभी बजट सेशन के दौरान उपेंद्र कुशवाहा जी ने इसका मांग राज्यसभा के अंदर रखा था। अब इम्पोर्टेंट इसमें 2-3 चीज़ नोट करने वाली है कि आखिर सम्राट चौधरी क्यों मांग उठा रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि इसका नाम बदला जाएगा, पाटलिपुत्र किया जाएगा। और दूसरा व्यक्ति जो इसी साल इसका डिमांड किए हैं वो उपेंद्र कुशवाहा हैं। उपेंद्र कुशवाहा सम्राट चौधरी के बीच में एक कॉमन चीज़ है कि दोनों के दोनों कुशवाहा जाति से हैं। एक तीसरा कम्युनिटी ये है कि ये दोनों जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि मगध साम्राज्य के सबसे बड़े राजा सम्राट अशोक हो या चंद्रगुप्त हो, वो कुशवाहा जाति के थे। और बीजेपी के इस बार 2025 के बिहार विधानसभा के मैनिफेस्टो में, एनडीए के मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ था कि जो भी आप मरीन ड्राइव देख रहे हैं वहाँ पे सम्राट अशोक की एक आदमकद प्रतिमा लगाई जाएगी, यानी कि सम्राट अशोक से जुड़ी हुई स्मृतियाँ, सम्राट अशोक के साम्राज्य को ऑन करने का प्रयास किया जा रहा है। और उसी प्रयास में संभवतः वो आदमकद मूर्ति भी थी, और उसी प्रयास का संभवतः एक नतीजा है कि उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा डिमांड किया जाता है फरवरी में, 4 फरवरी 2026 को संसद के अंदर। जब अतीत के आईना से देखते हैं तो हमें भारत का वह कालखंड याद आता है जब इस देश को स्वर्ण काल कहा जाता था। वह कालखंड स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था। सोने की चिड़िया इस देश को कहा जाता था। महोदय, वह मौर्य काल था। उस वक्त जो हमारे देश की सीमा थी, अब तक सबसे बड़ी सीमा मौर्य काल के समय के साम्राज्य में हमारे देश की थी। तब बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल सब भारत की सीमा में हुआ करता था। महोदय, उस समय जो प्रतीक चिन्ह अतीत के रूप में हमारे सामने है,
हम जब इतिहास के कालखंडों को याद करके उससे प्रेरणा लेने की बात करते हैं तो उनको हम भी स्मरण उनका करें और आने वाली पीढ़ी भी उनका स्मरण करे। इसके लिए हमारी ड्यूटी बनती है, हम सब की ड्यूटी बनती है कि उन कालखंडों पर जो धूल पड़ा है उसको हम झाड़ें पोछें, उसको साफ करें, उसको जीवंत बनाने का काम करें। और इस दृष्टि से वह जो साम्राज्य चलता था, मौर्य काल का साम्राज्य चलता था, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र जब हम कहते हैं तो हमारा सीना चौड़ा होता है, हम गर्व महसूस करते हैं, हम प्राउड महसूस करते हैं। इसलिए हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि कालखंड में, कालांतर में, जो शुरुआत में उस समय साम्राज्य जब मौर्य का था, तब जो पाटलिपुत्र नाम से वह राजधानी जानी जाती थी, उस राजधानी का नाम बाद में पटना हो गया। पटना का नाम बदल करके फिर से पाटलिपुत्र किया जाना चाहिए। सरकार से को मैं यह सुझाव देना चाहता हूं। महोदय, यह संभव है, इसलिए भी संभव है कि देश में कई शहरों के, महानगरों के नाम बदले गए हैं, जिसमें कलकत्ता का नाम कोलकाता, उड़ीसा का नाम उड़ीसा, बम्बई का नाम मुंबई जब हो सकता है तो पटना का नाम पाटलिपुत्र क्यों नहीं हो सकता है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि पटना का नाम पाटलिपुत्र किया जाए, ताकि अतीत का जो वह क्षण था उसको हम महसूस करें और उसको महसूस करते हुए हम नए भारत के निर्माण की ओर प्रस्थान करें। तो यह मैं सरकार से सुझाव देना चाहता हूं। और सम्राट चौधरी अब नाम ले रहे हैं कि इसका ऐसा किया जाना चाहिए कि बिहार में पटना का जो नाम है बदल के पाटलिपुत्र किया जाना चाहिए। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट करने का और भी बात है। इम्पोर्टेंट नोट करने का बात यह है कि जब सम्राट चौधरी ने इसकी घोषणा की है, हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, बस भाषण में बोलते बोलते बोल गए वो, अभी तक कोई सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, कोई गजट सामने नहीं आया है। लेकिन सम्राट चौधरी जब ये बात बोल रहे थे, इन्फॉर्म कर रहे थे, अनाउंस कर रहे थे, तब उस समय उन्होंने दो नेता का नाम लिया, एक श्याम रजक का और एक रामकृपाल यादव का। अब आप इसमें सोच रहे होंगे, या सोचना चाहिए कम से कम, कि जब उपेंद्र कुशवाहा फरवरी में ही ये डिमांड कर चुके हैं देश की संसद के भीतर, तो क्या सम्राट चौधरी उनका नाम नहीं ले सकते थे, या उनका नाम नहीं लेना चाहिए था? वो नाम नहीं लेंगे। वो इसलिए नहीं लेंगे कि पटना को पाटलिपुत्र में बदलना या फिर सम्राट अशोक की आदमकद मूर्ति लगाना स्थापित करने के पीछे एक राजनीति है, कुशवाहा राजनीति। और वो कुशवाहा राजनीति का एक छत्र नेता कोई बनना चाहता है तो सम्राट चौधरी बनना चाहते हैं। इसीलिए संभवतः इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं लिया गया। बाकी आगे क्या है, आपका विचार, आपका ओपिनियन, वो आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, और बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ।